Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're gonna discuss something very interesting, and the topic is microorganism and they are as friend or foe. So, do you know what is the meaning of microorganism? अगेन वही बात आती है कि अगर हम टर्म्स को तोड़ लें तो काफ़ी आसान हो जाता है समझना. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स the organism that are so small that we cannot see with the help of our naked eyes. यानी कि ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो कि इतने छोटे हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रो मीन्स काफ़ी ज़्यादा छोटा, माइन्यूट, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव. ठीक है. अच्छा, अब हम इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर किस चीज़ की मदद से देखना है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हो, माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, यानी कि सॉइल में, एयर में, इन्वायरमेंट में, वाटर में, हर जगह पाया जाता है. और जो माइक्रोस्कोप है इसकी मदद से हम उसको ईजिली देख सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोप? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोस्कोप. I hope you all understood the concept of microorganism and microscope. Do you know where do microorganisms live? So let's talk about the habitat of microorganism. So microorganism हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो. एटमॉस्फेयर के हर एक पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. और काफ़ी ऐसी जगह जहाँ काफ़ी ठंड हो, जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. बिल्कुल गर्म पानी, खौलते पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. इट मीन्स कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह देखने को मिलेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआज हो गए. ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ फंजाई हो गया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ना है. सो लेट्स टॉक देम इन डिटेल वन बाय वन. सो विल स्टार्ट विद बैक्टीरिया फर्स्ट, कि व्हाट आर बैक्टीरिया, इनकी साइज़ क्या होती है, कितने टाइप के ये होते हैं, इनका यूज़ क्या है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं. तो इसके बारे में डेप्थली नॉलेज हम लेंगे. इसी तरीके से बाकी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें पढ़ना है आपके क्लास में, वो सारी चीज़ें भी हम थोड़ी बहुत करके डेप्थली वन बाय वन उसको क्लियर करेंगे. सो तैयार हो आप मेरे साथ जानने के लिए कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर जानना चाहते हो तो आ जाइए, शुरू करते हैं. बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये काफ़ी माइन्यूट होता है, इसीलिए तो हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में पढ़ते हैं. एंड साथ ही साथ इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता, बट न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है. इनके पास भी सेल वॉल होते हैं और प्रोटोप्लाज्म होता है. ये कई बार अकेले भी रहना पसंद करते हैं, और कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कॉलोनी फॉर्म करके भी रहना चाहते हैं. और किसी किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, वेरस किसी किसी का हेटरोट्रॉपिक होता है. बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ कोकी, सेकेंड वन इज़ बैसिली, थर्ड वन इज़ स्पिरुला, एंड फोर्थ वन इज़ विब्रियो. द फर्स्ट वन दैट इज़ कोकी इज़ अ स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, यानी इनका आकार स्फेरिकल शेप का होता है. देन बैसिली का जो है वो रड शेप्ड आकार होता है, यानी रड शेप बैक्टीरिया हैं ये. देन स्पिरुला का स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप्ड होता है. एंड द फोर्थ वन इज़ विब्रियो, जो कि कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. हर बैक्टीरिया का अपना प्रो एंड कॉन्स है. कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरस कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसलिए कहते हैं दे कैन बी एज अ फ्रेंड और फो. सो आइए जानते हैं इनके बारे में और डिटेल में, और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी वायरस की. जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस. क्लास 8 में वायरस का काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि वायरस जो है उनका साइज़ जो है वो बैक्टीरिया से भी काफ़ी स्मॉल होता है, और
इनके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये किसी भी सेल में जब एंटर करते हैं तो ये स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना रिप्रोडक्शन करके, और बाहर आते हैं तो ये फिर इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नल हो जाती हैं, यानी ये नॉन लिविंग की तरह बन जाते हैं। जैसे ये किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं ये लिविंग बन जाते हैं, होस्ट के बॉडी के बाहर निकलते हैं ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। इसलिए इनको लिंक कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वायरस किसके किसके बीच का लिंक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग। इसको ऑपोजिट अगर रिवर्स करके ऐसे पूछें तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक किसको कहा जाता है, तो वो वायरस को कहा जाता है। फिलहाल क्लास 8 में आपको इतना ही जानना है, वायरस के बारे में इतना डेप्थ अभी नहीं जानना, तो अभी मैं इतना ही आपको बताती हूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो देखते हैं। वायरस के बारे में एक चीज़ और कि वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। हाँ, कुछ वायरस का ही इस्तेमाल करके हम एंटीवायरल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, उसमें वायरस ही होता है बट उसका वीकेस्ट फॉर्म होता है, तो इट कैन बी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल टू। जम्प टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंजाई। आप इसको फंगी भी कह सकते हो। फंगी प्लांट की तरह दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, बट इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं, लेदर पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे, डैम्प पेपर पे, किसी भी डैम्प एरिया पे, मॉइस्चर वाले एरिया पे ये ग्रो कर जाते हैं। और इनके 4 टाइप आपको पढ़ने हैं, यीस्ट, मिल्ड्यू, मोल्ड एंड मशरूम। तो इसके बारे में डिटेल तो नहीं, हाँ बट ये कह सकते हैं कि यीस्ट और मिल्ड्यू जो होते हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई हैं, वेराज मोल्ड और मशरूम जो है वो मल्टी सेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल हैं। तो फंजाई कैन बी यूजफुल फॉर अस एज वेल एज हार्मफुल टू, बिकॉज इट कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन, दैट्स वाई दे कैन बी हार्मफुल, एंड दे आर यूज्ड as a food, and somewhere they are used to make so many of products, so they are useful for us too. So let's read about our next topic, that is algae। बिल्कुल घास की तरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कहीं ना कहीं एक्वाटिक इन्वायरमेंट का जो है वो मेन सोर्स है फूड का। सो या दे आर क्वाइट abundant as grass, and they are the principal food producer in water environment। and इनकी साइज़ की अगर बात करते हैं तो 1 मीटर से 50 मीटर तक का रेंज होता है, और जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गी है वो सीवीड है। ये आपको जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं वो जनरली कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। इनके पास प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ। नाम से ही अगर इसको समझें तो प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल, तो वो एनिमल जो सबसे फर्स्ट धरती पे अपीयर हुआ दैट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके पास कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एनिमल की तरह ये पोजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन फिर भी इनको ट्रू एनिमल हम नहीं कंसिडर करते हैं। और इनके साइज़ 2 to 200 माइक्रोन होता है। एग्जाम्पल इसका अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ट्राइपेनोजोमा, तो इनके बारे में डिटेल आपको क्लास 9th में मे बी और 10th में पढ़ना पड़ेगा या फर्दर क्लास में, तो मैंने बस आपको एक नॉर्मल पॉइंट्स आपको हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रही हूँ, और आगे डिटेल वर्जन इसका आपको हायर क्लासेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो तो हमने जान लिया, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होते हैं यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। टिल देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट everyone can learn something new and something interesting every day. Okay then, thank you.